नमस्ते स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण अपन चला रखे थे और चैप्टर 3 के अभी तक स्टूडेंट्स इससे पहले 36 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और इस लास्ट वाले 36वें पार्ट में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपकी प्रश्नावली 3.6 के उदाहरण नंबर 17 और 18 क्लियर करवाया था। और यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रखा है, तो वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स अपन इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 3.6 के उदाहरण नंबर जो 19 है उसको अपन हल करने वाले हैं और साथ ही प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसको भी अपन हल करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स। और आप लगातार चलते हुए इस प्रश्नावली के पूरे ये 36 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 37वां है और उन सभी पार्टों की मैंने अलग से चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक पार्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.6 का उदाहरण नंबर 19। जो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा वाला उदाहरण है, उसको क्लियर अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। उसको आपके सामने स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 19 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद में अपन हल करेंगे। ये पार्ट नंबर 37 है, इससे पहले 36 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, समझने की कोशिश करेंगे उसको। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। और यदि वीडियो पे आप इस चैनल पे आप नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टूडेंट्स। और यदि आप साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 19 में। प्रश्नावली 3.6 का उदाहरण नंबर 19 जो लास्ट उदाहरण है इसका, इसके बाद में अपन प्रश्नावली 3.6 में चलेंगे। तो प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 19 का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्तर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल और नाव की स्तर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। पहले ध्यान लगा के क्या बोल रहा है। तो पहले मैंने देखो क्या लिखा है, माना कि नाव की स्तर पानी में चाल, माना कि नाव की स्तर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल स्तर पानी में, नाव की स्तर पानी में चाल, नाव की स्तर पानी में चाल है और धारा की चाल है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं चीजों को, ध्यान से देखिए। जैसे ध्यान से देखिए, यदि ये इस तरफ नाव चल रही है, मान लो नाव इस तरफ चल रही है, यहां पर ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये नाव है, ये नाव है, नाव उस तरफ चल रही है और धारा भी मान लो इसी तरफ ही बह रही है, धारा भी इसी तरफ ही चल रही है। अपने जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चले, इस सी को अपन बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब नाव धारा की दिशा में ही नाव की दिशा हो, नाव उसी दिशा में चले जिस दिशा में धारा चल रही है। तो इसको बोलते हैं अपन धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कंडीशन बोलते हैं इसको। और नाव की चाल अपन माने है x किलोमीटर, नाव की चाल x किलोमीटर माने है और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर माने है। नाव की चाल स्तर पानी में अपन x किलोमीटर माने है। समझने की कोशिश कीजिए, नाव की चाल स्तर पानी में अपन x किलोमीटर प्रति घंटा माने है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान से देखिए, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल का मतलब यह हो गया, धारा की दिशा में यदि नाव चले तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति h प्रति घंटा हो गई। क्यों, जिस दिशा में धारा बह रही है और उसी दिशा में यदि नाव चले तो नाव की चाल में धारा की चाल ऐड हो जाती है, क्योंकि नाव जिस रफ्तार से चल रही है उससे ज्यादा रफ्तार से चलेगी, क्योंकि धारा नाव की चाल का सहयोग करेगा। मतलब धारा
नाव के ऊपर नाव का सहयोग करेगा, अर्थात नाव की चाल बढ़ जाएगी। किस वजह से? धारा की वजह से, क्योंकि धारा नाव को चलने में सहयोग करेगी, अर्थात धारा नाव के पीछे से धक्का लगाएगी, तो नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर। जैसे मैं कहूं कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए नाव की चाल टोटल कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना। मतलब धारा के अनुकूल यदि नाव चले तो नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही कंडीशन अपन एक कंडीशन और लेते हैं, ध्यान से समझना, एक कंडीशन और लेते हैं। ये कंडीशन किसका हो गया? धारा के अनुकूल का। एक कंडीशन यहां पर लेता हूं मैं, धारा के प्रतिकूल का। पहले पूरा क्लियर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, पहले अच्छे तरीके से समझेंगे फिर इसका समीकरण बनाएंगे। पूरा क्लियर कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा क्लियर कराऊंगा। आप अपनी नोटबुक आगे रख लीजिए खोल के, और रफ नोटबुक भी खोल के रख लीजिए, उसमें ध्यान देते रहिए। आप ध्यान मिस नहीं होना चाहिए, वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए, पूरा वीडियो देखोगे आप। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको तक भी वीडियो पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो धारा के अनुकूल के कंडीशन अपन देखते हैं, ध्यान लगा के समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसको समझते हैं अपन। धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल वो समझा दिया मैंने, धारा के प्रतिकूल की कंडीशन देखो। जैसे मान लो धारा इसी दिशा में बह रही है, धारा तो इसी दिशा में बह रही है, धारा को चेंज नहीं कर सकते, धारा चेंज होगी भी नहीं। अब देखो नाव मान लो धारा के विपरीत दिशा में चले, जैसे ये इस तरफ नाव है, इस तरफ नाव चल रही, धारा इस तरफ चल रही है लेकिन नाव इस तरफ चल रही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब धारा के नाव की चाल कितनी है? पहले नाव की स्तर पानी में चाल, जब नाव पानी स्तर हो तो स्तर पानी में नाव की चाल कितनी है? x, और धारा की कितनी है? y। तो यहां पर मैं लिख दूंगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होगी? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होगी, नाव की चाल जो जितनी थी उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। क्यों? जिस तरफ धारा बह रही है उसके विपरीत तरफ नाव चलेगी, तो नाव जिस रफ्तार से चल रही है उनमें से नाव जब स्तर पानी में चलती है उस रफ्तार से कम चाल से चलेगी। कौन? नाव। क्यों? क्योंकि ये जो धारा है ये नाव का क्या करेगी? प्रतिरोध करेगी, विरोध करेगी चलने का। तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में यदि नाव चले तो नाव पर धारा क्या करेगी? विरोध करेगी, प्रतिरोध करेगी, नाव को रोकने की कोशिश करेगी। कौन करेगी? धारा करेगी। कितना रोक सकती है? वायु रोक सकती है। तो कहने का मतलब यहां पर नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और तब नाव की चाल प्राप्त हो जाएगी। ये यहां पर प्राप्त होने वाली है km प्रति h, किलोमीटर प्रति आवर, आवर मीन्स घंटा हो गया। तो ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन मैंने आपको क्लियर करवाई है, तो ध्यान देना। फिर से मैं दोनों को रिवाइज कराता हूं, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। ये धारा के अनुकूल की कंडीशन है, ये धारा के प्रतिकूल की कंडीशन है। देखिए धारा के अनुकूल मतलब नाव धारा की दिशा में चले, नाव धारा की डायरेक्शन में चले, नाव धारा की दिशा में चले, तो जो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें धारा की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी जब नाव धारा की दिशा में चले तब, ठीक है। और यदि धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चले तो नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। नाव की चाल में धारा की चाल माइनस हो जाएगी। सुन लेना, समझने की कोशिश करना। अब देखो यहां पर अपने पास दो कंडीशन आ गई, यहां पर लिख देता हूं मैं, दो कंडीशन यहां पर आ गई, समझने की कोशिश करना। दोनों कंडीशन यहां पर लिख देते हैं अपन, दो कंडीशन यहां पर आ गई। देखिए दो कंडीशन लेंगे अपन, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल, और क्वेश्चन में पहले प्रतिकूल है तो प्रतिकूल अपन लिख देते हैं अपन। क्वेश्चन में पहले प्रतिकूल है तो मैं यहां लिख दूंगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, और यहां पर लिख देते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल।
समझने की कोशिश कीजिए, मैं पूरा आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, इसीलिए मैं कोई भी मुख्य सवाल हो, कोई बड़ा सवाल हो, कोई समझने वाला सवाल हो, उस सवाल को मैं एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि वीडियो क्या हो, पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो बड़ा भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल कंडीशन ले ली मैंने दोनों। अब देखिए यहां पर लिखूंगा मैं नाव की चाल। नाव की चाल, देखो नाव की चाल ऊपर भी आ चुकी है और वापस भी नाव की चाल आ रही है, समझने की कोशिश करो। यहां पर भी लिखूंगा मैं नाव की चाल। नाव की चाल कभी धारा के प्रतिकूल और वो कभी धारा के अनुकूल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो गई भी, x माइनस वाई के एम, एक्स माइनस वाई के एम प्रति एच। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी, मतलब नाव की चाल x में से धारा की चाल y माइनस हो चुकी है। समझ गए होंगे, नाव की चाल x में से धारा की चाल y जो माइनस हो चुकी है। स्टूडेंट्स वीडियो को बीच में लाइक जरूर से करते रहिए, यदि लाइक नहीं करोगे तो मनोबल कम हो जाएगा, और मनोबल कम हो जाएगा तो समझाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और आप इससे आपसे कोई पैसे वगैरह नहीं है इसमें कि आपको वो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम मेरा जो है मनोबल वो बढ़ता रहे और आपको इसी तरीके से क्लासें लगातार आपकी जारी रह सके। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, और धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी, धारा नाव की चाल कितनी है x, और धारा के अनुकूल और कितनी हो जाएगी x प्लस में y के एम प्रति h। ये लो, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अनुकूल प्रतिकूल में नाव की स्तर पानी में जो चाल थी, नाव की स्तर पानी का मतलब पानी एकदम शांत हो, उस कंडीशन में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि पानी स्तर नहीं हो, मतलब पानी की जो पानी की लहरें जो चल रही हो, उसमें उस कंडीशन में यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, तब नाव की चाल x में से धारा की चाल y माइनस हो जाएगी। और धारा के अनुकूल मतलब नाव उसी दिशा में चले जिस दिशा में धारा चल रही है, तभी नाव की चाल x में से अक्ष में y की धारा की चाल y क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहां पर घट जाएगी, यहां पर जुड़ जाएगी। प्रतिकूल में घट जाती है धारा की चाल नाव की चाल में से, और अनुकूल में नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। शायद पूरा अच्छे ये बात आपके यहां तक क्लियर अच्छी तरीके से हो चुकी है। यहां तक आपके अच्छी तरीके से क्लियर होगी तो वीडियो को जरूर से एक बार लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों बॉक्सों को आप यदि अंकित करना चाहो तो आप अपनी रफ नोटबुक में अंकित कर लीजिए, फिर में इनको अंकित नहीं करनी है, मैंने इनको आपको समझाने के लिए बनाए हैं। समझ गए, इसको मैं अब रफ करता हूं, आप इनको अंकित करना चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप इनको अंकित कर लेना। फिर नोटबुक में अर्थात सवाल में नहीं बनाने, इनको मैंने समझाने के लिए बनाए हैं वैसे। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन के जो कंडीशन है वो देखेंगे। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, प्रश्न के शुरू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितनी 30 किलोमीटर। तो यहां पर दूरी जो है वो 30 किलोमीटर, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, दूरी यहां पर 30 किलोमीटर है। तो समय का जो सूत्र है, समय का सूत्र जो होता है वो अपन जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। मतलब समय का सूत्र होता है वो दूरी बटा चाल होता है। वैसे उस दूरी का सूत्र होता है, मेन सूत्र दूरी, समय और चाल में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहां से अपन समय निकालना चाहे तो समय यही रहेगा और चाल इधर दूरी के कहां जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। तो इस तरीके से समय का जो सूत्र है वो बनके क्या आ गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल समय का सूत्र बनके तैयार हो गया। तो यहां पर दूरी कितनी है अपने पास, समय
समय आ जाएगा जब दूरी में चाल का भाग दे देंगे। तो दूरी कितनी है, प्रश्न में क्या कहा है, दारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, दारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 30, और चाल जो है वो x माइनस वाई, ये आ गया समय h, h मतलब घंटा, ये समय आ गया। इधर समय निकालते हैं, इस तरफ भी समय निकालते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, इस तरफ समय निकालते हैं। प्रश्न में देखिए दारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, दारा के अनुकूल 44 किलोमीटर है, तो ध्यान से देखिए 44 बटा x प्लस वाई h, फर्क किस बात का, दोनों में, यहां पर दारा के अनुकूल है और दारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, नाव जो है वो दारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर चलने का समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल, 30 बटा चाल कितनी है x माइनस वाई, प्रतिकूल की चाल x माइनस वाई है, प्रतिकूल की चाल, और धारा के अनुकूल नाव कितनी चल रही है, 44 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल नाव 44 किलोमीटर चल रही है, तो 44 बटा चाल, चाल यहां पर x प्लस वाई, यहां पर चाल प्रतिकूल की x माइनस वाई आएगी, यहां पर चाल अनुकूल की x प्लस वाई आएगी। ठीक है, ये समय हो गया। अब यहां से अपने पास, यहां से अपन देखा जाए तो यहां से समीकरण क्या बनेगा, अब अपन लगाएंगे यहां पर प्रश्नानुसार, यहां पर प्रश्नानुसार लगा के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्नानुसार यहां पर लगाएंगे और प्रश्नानुसार लगा कर देखना प्रश्न में क्या कहा है। शुरू में प्रश्न में ऐसा बोला गया था, क्या बोला गया था समझने की कोशिश कीजिए, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल तो 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, कितने टाइम में, 10 घंटे में। तो ध्यान से देखिए ये 30 किलोमीटर जो दूरी है और ये जो 44 किलोमीटर जो दूरी है, ये दोनों दूरियां जो है, मतलब प्रतिकूल 30 किलोमीटर चल रही है नाव और अनुकूल में 44 किलोमीटर चल रही है, ये दोनों जो दूरियां है, ये टोटल जो दोनों दूरियां 10 घंटे में नाव तय करते हैं। इसमें प्रश्न में स्टार्टिंग में कहा हुआ है, क्या कहा था, एक नाव 10 घंटे में, मतलब 10 घंटे में स्टूडेंट्स धारा के प्रतिकूल तो 30 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब ये टोटल है 10 घंटे में, ये दोनों दूरियां 10 घंटे में तय करती है। तो इन दोनों समय को मैं जोड़ूंगा तो 10 घंटे ही तो आएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर और ये 44 किलोमीटर दोनों दूरियां 10 घंटे में ही तय की जाती है। तो इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर तो 10 घंटे तो ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर में 10 घंटे। इन दोनों समय को मैंने जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, 30 बटा x माइनस वाई, 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई। देखो ये समय हो गया प्रतिकूल का, प्रतिकूल में नाव 10 घंटे चलती है और अनुकूल में नाव कितनी चलती है, 44 घंटे चलती है। तो टोटल समय कितना होता है, 10 घंटे। कभी कभी क्या होता है कि पानी किस दिशा में, जिस दिशा में हवा जिस दिशा में बह रही है, पानी की दिशा वो ही होती है क्या। तो 30 किलोमीटर तक नाव किस दिशा में चलती है, धारा के प्रतिकूल में चलती है और 44 किलोमीटर चलती है तो धारा के अनुकूल में चलती है। इस तरीके से टोटल टाइम कितना हो गया, 10 हो गया। तथा दूसरी कंडीशन प्रश्न में दे रखी है, आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 13 घंटे में, 10 घंटे में इतना और 13 घंटे की आगे कंडीशन और है प्रश्न में देखिए, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो धारा के प्रतिकूल तो 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 40, तो यहां पर आ जाएगा 40 बटा x माइनस वाई और प्लस आगे 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 बटा x प्लस वाई बराबर में 13, बराबर में कितना हो गया, 13 हो गया। तो 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 बटा x प्लस वाई, तो 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल दूरी है उसके नीचे प्रतिकूल चाल लग गई और अनुकूल दूरी 44 किलोमीटर 55 किलोमीटर है, तो 55 के बट्टे में अनुकूल की चाल लग चुकी है। ये सेकेंड वाली कंडीशन मैंने इसी प्रकार यहां पर लगा देंगे, तथा इसी प्रकार लिख देंगे,
तथा इसी प्रकार सेकंड वाली कंडीशन देखो, मैंने पहले वाली कंडीशन में पूरा लिखा है 10 किलोमीटर वाली में, 10 घंटे वाली में, तो 10 घंटे में 10 घंटे की कंडीशन ये है और 13 घंटे वाली कंडीशन, 13 घंटे वाली कंडीशन में मैंने इसी प्रकार में लगा के समीकरण बना दिया है। ये पूरा समीकरण यहां तक बन चुका है, पूरा 20 मिनट लग चुका है वीडियो में। देखना इस तरीके से क्वेश्चन समझाया जाता है तो स्टूडेंट से वीडियो बड़ा बन जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। हो गया यहां तक। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब अपने उदाहरण नंबर 17 और 18 आप यदि पढ़ के आए तो आपके तुरंत समझ आ जाएगा। तभी मैं बोलता हूं पीछे वाला वीडियो जरूर से आप पहले देखें, पीछे वाला वीडियो मिस ना करिए, जो पार्ट नंबर कौन सा है 36 वाला जरूर से देखिए। तो अब माना कि अपन क्या करेंगे, अब देखिए माना कि इन दोनों में देखो 1 इसके अंदर भी 1 x माइनस वाई है, इसके अंदर भी 1 x माइनस वाई है। तो मैं क्या करूंगा, माना कि 1 x माइनस वाई बराबर में u तथा 1 x प्लस वाई बराबर में v हो, तो मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखना, 1 x माइनस वाई को मैंने u मान लिया, क्योंकि इसके शुरू में देखो 1 x माइनस वाई है, 1 x माइनस वाई को u मान लिया मैंने, और 1 x प्लस वाई को मैंने v मान लिया। तो समीकरण क्या बनेंगे, तो देखना 1 x माइनस वाई, 1 x माइनस वाई, तो देखिए 1 x माइनस वाई हो गया, 1 x माइनस वाई u है, तो ये बन गया 30u। कैसे बन गया 30u, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 30 x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई बराबर में 10 हो गया। ये 30u बन गया और आगे वाला प्लस ये रहा और 44v बराबर में हो गया 10। कैसे, इसको मैं लिखूंगा 30 गुना 1 x माइनस वाई, इसको मैं लिखूंगा 44 गुना 1 x प्लस वाई बराबर में 10 है। अब 30 का तो 30 हो गया, इसकी जगह में लिखूंगा u, क्या लिखूंगा u, और 44 का 44 और इसकी जगह में लिखूंगा v, क्योंकि इसको v माना मैंने। समीकरण निकल के आ गया 30u प्लस में 44v बराबर में 10। सही है एकदम। इस तरीके से समीकरण बनाने हैं अपने को। तो समीकरण आपके सामने पहला समीकरण बनके तैयार हो गया, 30u प्लस 44v बराबर में 10। 30u यहां से समीकरण ये ना 30u और 44v बराबर में 10। तथा दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, सेकंड वाला समीकरण बनाते हैं अपन। सेकंड वाला समीकरण कौन सा बनेगा, देखिए ये समीकरण 1 हो गया और सेकंड वाला समीकरण नीचे बना देता हूं या यहां पर लिख दो। सेकंड वाला समीकरण इस तरफ देख लो, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाला समीकरण अपन बनाएंगे। सेकंड वाला समीकरण में देख लीजिए क्या बनेगा। सेकंड वाला समीकरण बन जाएगा 40u प्लस में 55v बराबर में 13। यह समीकरण 2 बन जाएगा। तो देखिए समीकरण फिर मैं बताता हूं, 30u प्लस 44v बराबर में 10, 40u प्लस में 55v बराबर में 13। यहां से समझ में आ रहा है आपके, देखो 30u, ये 30u है तो ये होगा 40u, और ये 44v है तो ये 55v बराबर में 10 इसमें 13 इसमें। समीकरण 1 और 2 बन चुका है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इनको, अब आपके पास 3 विधियां है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्रगुणन विधि। इन तीनों में से आप किसी विधि की सहायता से u और v का मान निकालोगे, और u और v का मान निकाले थे वो मान अपन माने हुए में रखेंगे, वहां से अपना x और y का मान प्राप्त होगा। तो अब देखिए कोई सी विधि से अपन करने की कोशिश करेंगे इसको, देखना कौन सी विधि से अपन इसको करते हैं। तो अपन देखो यहां पर 30u है, यहां पर 40u है, ठीक है। तो अब अपन कैसे करेंगे इसको, ये 30u है और ये 40u है, 40 है, तो या तो u वालों को सेम बना देंगे या फिर v वाले को सेम अपन बना सकते हैं। तो इसको तो गुणा करेंगे अपन किससे, यहां पर देखो 4 से गुणा कर देंगे और यहां पर गुणा कर देंगे किससे, 3 से। तो समीकरण 1 को विलोपन विधि से अपन कर रहे हैं, तो यहां पर विधि का नाम लिख देते हैं अपन विलोपन विधि से। विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, किसी विधि से अपन कर सकते हैं। इसके आगे अपन, तो मैं विलोपन विधि से कर रहा हूं। कैसे करूंगा, समीकरण 1 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करूंगा, 4 × 3 = 12,
ये भी 120 हो जाएगा। समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, मैंने क्या लिखा है, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। कैसे घटाएंगे, देखो इसको समीकरण 4 से गुणा करना है, इसको समीकरण 1 को 4 से गुणा करना है, 4 × 12 120 u, इसको भी 4 से गुणा करना है, 4 × 16 4 × 16 4 × 16 17 176 v, इसको 4 से गुणा करना है 40, इसको गुणा करना है 3 से 120 u आएगा, इसको गुणा करना है 3 से, 3 × 5 15 3 × 5 15 116 मतलब 165 v, और इसको गुणा करना है 3 से गुणा करना है, 13 दूनी 26 13 × 39 हो जाएगा। तो 39 यहाँ पर लिख देंगे। घटाने पर निशान चेंज होगा, निशान अपन चेंज करेंगे, नीचे वाले जो पद है उसका निशान अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये जाएगा कट, 120 u पहले ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का कट जाएगा। और आगे देखिए किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। अब आगे देखना 176 v प्लस का है और 165 v माइनस का है, तो यहां पर बाकी हो जाएगा। तो 176 v में से 165 v माइनस हो जाएगा। कैसे, प्लस का 176 है, माइनस का 165 है, तो यहां से 1 बच जाएगा और इधर भी 1, 11 v बराबर में इधर 1 आ जाएगा। तो v का जो मान है वो यहां से आ जाएगा कितना, v बराबर आ जाएगा, v का मान 1/11 आ जाएगा। अब ये v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ से वहां से u का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से लगा देंगे, चाहे 2 से, समीकरण 1 से लगा देते हैं। एक अपना है ऊपर से देख लो 30 u प्लस में 44 v बराबर में कितना हो गया 10। हल कर देते हैं यहाँ से 30 u प्लस 44 गुणा v का मान 1/11 है और सामने 10 है, सामने कितना है 10 है। तो हल करेंगे इसको, 11 से कट जाएगा, 11 × 44 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और आपके सामने 30 u बराबर 10 और 4 उधर जाएगा, 4 × 4 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहां से अपन हल करेंगे, तो इसके बाद में आगे देखना, इधर माइनस में 10 - 4, यहाँ 30 u है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 30 u बराबर 10 - 4। इसके बाद में आप यहां देखोगे, यहां पर हल करेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद में यहां पर ध्यान देना, 30 u, तो u 30 उधर चला जाएगा, तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर हो जाएगा 10 में से 4 6 बटा कितना हो गया 30, कितना हो गया 6/30 हो गया। हल करेंगे 6 × 6 6 × 5 = 30, तो आपके सामने 1/5, जो u का मान है वो 1/5 आ गया, v का मान 1/11 आ गया। अब अपन आगे देखिए किस तरीके से अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है, क्या है 1/5, 1/5 है। अब इसके बाद में आगे देखना किस तरीके से अपन हल करेंगे। आगे अपने अब जो माने थे अपने को u और v का मान ज्ञात नहीं करना, अपने को तो x और y का मान ज्ञात करना है, अर्थात नाव की स्तर, पानी में चाल ज्ञात करनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात करना, अपने को u और v का मान ज्ञात नहीं करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो ऊपर माने थे, क्योंकि हमने माना था कि, यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हमने माना था कि, हमने जो ऊपर माना था उसको अपन काम में ले लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर नहीं दिखाई दे रहा 6/30 है यहां पर, है ना, क्योंकि हमने माना था कि, क्या माना था अपन, ध्यान से देखिए, 1 बटा अपन माने थे, ये माना हुआ अपना, क्या माना हुआ था, माना कि 1/x - y बराबर में u, 1/x - y बराबर में u, तो यहां पर लिख दूंगा 1/x - y बराबर में u और तथा 1/x + y बराबर में v। देख लो, 1/x - y बराबर में u, 1/x + y बराबर में v हो गया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, 1/x - y बराबर में u की जगह अपन 1/5 लगा देंगे u का मान, और ऐसे ही इस तरफ 1/x + y और v का मान अपन लगा देंगे 1/11, v का मान कितना लगा देंगे 1/11, तो यहां पर अपन लिख देंगे 1/11।
अब अपन हल करेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई वज्र गुणा हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 5 हो गया और x प्लस वाई बराबर में 11 हो गया। ये समीकरण आपके सामने 3 और ये समीकरण कौन सा आ गया 4। ये समीकरण 3 और समीकरण 4 अपने को प्राप्त हो चुका है। समीकरण 3 और 4 की सहायता से वापस अपने को हल करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, चाहे वज्र गुणन विधि, किसी विधि की सहायता से अपन हल कर सकते हैं। जैसे यहां पर हल किया था वैसे ही वहां पर हल करना है। कैसे हल करना है ध्यान से देखिए। ये समीकरण आपके सामने 4 है, यहां पर 11 लिखा हुआ है, 11 ये समीकरण कौन सा हो गया 4। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 प्रतिस्थापन विधि से निकालो चाहे विलोपन विधि से निकालो। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 3 से प्रतिस्थापन विधि से निकाल देता हूं। मैं यहां पर विधि का नाम चलो मैं लिख देता हूं, विधि का नाम मैं लिख देता हूं जिस तरीके से यहां पर लिखे वैसे ही यहां पर लिख देंगे विधि का मान। कौन सी विधि है यहां पर, विलोपन विधि। तो यहां पर लिख दूंगा मैं विलोपन, प्रतिस्थापन विधि से कर देता हूं। विलोपन से इसको कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। मैंने यहां पर लिखा है प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने विलोपन से किया था तो वहां पर प्रतिस्थापन से कर रहा हूं मैं। चाहे अब यहां पे समीकरण 1 से, तो मैं समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 5, x का मान निकालता हूं, x बराबर 5 प्लस वाई। x का मान मैंने निकाल दिया, ये समीकरण मेरा कौन सा बन गया 5। समीकरण कौन सा बन गया 5। x का मान निकाला मैंने 5 प्लस वाई, क्या बन गया 5 प्लस वाई। अब अपन समीकरण 4 लिखते हैं, समीकरण 4 समीकरण 3 से जो निकाला हुआ, समीकरण 3 से, यहां पर 1 से नहीं आएगा, समीकरण 3 से आएगा। यहां पर कौन से आएगा, समीकरण 3 से आएगा, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से निकाला हुआ जो x का मान समीकरण 5 में जो है वो अपने मान समीकरण किस में रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 से 4 अपन लिख देते हैं। 4 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 11। हल कर देंगे, x की जगह समीकरण 5 से मान रख देंगे। x की जगह समीकरण 5 से मान क्या है, x का मान क्या है, x की जगह रख देंगे 5 प्लस वाई और y वैसा का वैसा सामने 11। हल करेंगे 5 का 5, y कितने हो गए 2y, सामने 11। हल करेंगे 2y यही है, 11 माइनस 5, 5 उधर गया माइनस का हो गया, तो y का मान आ जाएगा 11 में से 5 घट गए 6, 6 में भाग देंगे 2 का, 6 में किसका भाग दे देंगे 2 का, आपके सामने 3 आ जाएगा। ये लो आपके सामने y का जो मान निकल के आ गया वो 3 आ गया। x का y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये y का मान समीकरण 3 में रख दो या फिर समीकरण 4 में रख दो, वहां से किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। मैंने कैसे किया समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने u और v का मान निकाला, u का मान क्योंकि हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर u, तो यहाँ u का मान रख दिया, यहाँ v का मान रख दिया। ये समीकरण मेरे पास बन गया 3 और ये बन गया 4। मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है कि एक समीकरण से x का मान निकाल लिया, समीकरण 3 से मैंने x का मान निकाला और समीकरण 4 में रख दिया। समीकरण 4 क्या था, x प्लस वाई बराबर 11। x की जगह क्या रख दिया मैंने, x की जगह देखो यहाँ पर रखा हुआ मेरा क्या रखा है मैंने 5 प्लस वाई, किसका मान x का मान, x की जगह 5 प्लस वाई, ये y वैसा का y 2y हो गया, 5 उधर गया 11 में से 5 घट गया, तो आपके सामने 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, y का मान 3 आ गया। अब अपन समीकरण 3 से या फिर समीकरण 4 से, समीकरण 3 से या फिर समीकरण 4 से समीकरण 3 ले लो या फिर समीकरण 4 ले लेंगे, वहां पर y का मान रख देंगे तो मान x का आ जाएगा। तो मैं समीकरण ले लिया मैंने 3 से, तो 3 यहाँ पर ले लेता हूं मैं, x माइनस वाई बराबर में 5। तो आपके सामने x का x, y की जगह 3 सामने 5, तो x का मान निकल के आ जाएगा 5 प्लस 3 बराबर में 8। x का मान कितना आ गया 8 हो गया x का मान। अतः वाली लाइन में अपने को क्या पूछा था कि प्रश्न में क्या पूछा था अपने को कि धारा की चाल तथा नाव की स्तर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो अतः धारा की चाल जो है x का मान अपने x का मान जो आया वो तो नाव की स्तर पानी में चाल आई है ना, नाव की स्तर पानी में चाल। तो अतः वाली लाइन में अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देख लीजिए, अतः नाव की स्तर पानी में चाल, कोष्टक में x, नाव की स्तर पानी में चाल कोष्टक में x बराबर में कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति h है।
ये लो मैंने क्या लिखा, अतः नाव की स्तर पानी में चाल, अतः नाव की स्तर पानी में चाल कोष्टक में अक्स बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा क्योंकि नाव की स्तर पानी में चाल ही मैंने अक्स मानी थी, तो अक्स का मान नाव की स्तर पानी में चाल ही आएगा। तथा धारा की चाल मैंने वाई मानी थी, तथा धारा की चाल कोष्टक में वाई बराबर में, वाई का मान कितना आ गया आपके सामने 3 किलोमीटर प्रति एच है। यह आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर प्रति एच। कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति एच। तो नाव की स्तर पानी में जो चाल है कोष्टक में x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और धारा की चाल कोष्टक में y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। नाव की स्तर पानी में चाल कोष्टक में x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कोष्टक में y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यानपूर्वक समझने स्टूडेंट, ध्यान से देखना, और इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। इसको अपनी नोटबुक में पहले रफ नोटबुक में अंकित करना, उसके बाद में अपनी फेयर नोटबुक में अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अपने दो कंडीशन है यहाँ, एक तो अनुकूल की कंडीशन, एक प्रतिकूल की कंडीशन। ध्यान से समझना, एक अनुकूल की कंडीशन, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या हो गया, नाव उसी दिशा में चले जिस दिशा में धारा बह रही है। प्रतिकूल क्या हो गया, नाव धारा के विपरीत दिशा में चले। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, माना कि नाव की स्तर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो गई, नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो गई, माइनस हो गई। धारा के अनुकूल में नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो गई, जुड़ गई। क्यों जुड़ गई, क्योंकि नाव उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में धारा बह रही है। तो समय क्या आ गया, समय प्रश्न में दे रखा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो प्रतिकूल का समय क्या आ गया, प्रतिकूल का समय आ गया समय बटा चाल। समय कितनी है 30, चाल कितनी है x माइनस वाई प्रतिकूल में, और अनुकूल का समय निकालेंगे तो दूरी कितनी है, दूरी समय नहीं, दूरी 30 किलोमीटर है, और चाल कितनी है x माइनस वाई, और यहां पर दूरी कितनी है 44 किलोमीटर, और चाल कितना है x प्लस वाई। यहां पर चाल में दोनों में फर्क है और समय दूरी में भी फर्क है। तो अब प्रश्न में ऐसे बोला गया था कि ये दोनों दूरियां जो है, मतलब प्रतिकूल में जो 30 किलोमीटर चल रहा है ये दूरी, और अनुकूल में जो 44 किलोमीटर चल रहा है ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी जो नाव है वो 10 घंटे में ही तय करती है। कितने घंटे में तय करती है, 10 घंटे में ही तय करती है। तो इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो सामने कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो सामने 10 आएगा। और इससे प्रकार लगाकर आगे वाली कंडीशन एक और क्वेश्चन में दे रखी है। कितना दे रखी है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल की जो कंडीशन है, प्रतिकूल की जो है वो दूरी है वो कितनी है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर मैंने इसी प्रकार लगाकर, इसको इतना ना करके इसी प्रकार लगा के वैसे लिख दिया सीधा 40 बटा प्रतिकूल की चाल और 55 बटा अनुकूल की चाल। टोटल टाइम कितना है 13 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां से मैंने 1 बटा एक्स माइनस वाई को यू मान लिया, 1 बटा एक्स प्लस वाई को वी मान लिया, और यहां से ये पहला समीकरण क्या बनेगा 30 यू 44 वी बराबर में 10, ये क्या बन गया 40 यू 55 वी बराबर 13। मैंने समीकरण 1 को 4 से इसलिए गुणा किया, और समीकरण 2 को 3 से गुणा किया। इसको 4 से गुणा करूंगा तो 120 बनेगा, इसको 3 से गुणा करूंगा तो भी 120 से 120 ताकि कट जाए। ठीक है, ये कट गया, v का मान आ गया। ये v का मान मैंने समीकरण किस में रख दिया, 1 में रख दिया, और यहां से अपने पास u का मान आ गया। अब क्योंकि हमने माना था 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर यू, और वो वाला v हो गया। u की जगह मैंने ये रख दिया, v की जगह 1 बटा 11 रख दिया। ठीक है, हल किया, हल करने पर अपने पास ये समीकरण 3 और 4 फिर से प्राप्त हो गए अक्स वाई वाले। तो अक्स वाई वाले फिर से समीकरणों को अपन कैसे करते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, या फिर मैंने यहाँ पर विलोपन विधि से किया था तो विलोपन विधि यहाँ पर लगा दिया, या प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 3 से मैंने x का मान निकाला,
x का मान 5 प्लस वाई निकल गया और ये समीकरण 4 में मैंने x की जगह रख दिया। क्या 5 प्लस वाई तो 2y हो गया, 5 उधर गया, 6/2 ये y का मान आ गया। ये y का मान मैंने समीकरण 3 में y की जगह 3 रख दिया, 3 उधर गया तो x का मान 8 आ गया। अतः नाव की स्तर पानी में चाल, x का मान मैंने क्या माना था, नाव की स्तर पानी में चाल कोष्टक में x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कोष्टक में y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपके अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। इसी टाइप का सेम है ऐसा ही सवाल आपकी प्रश्नावली 3.6 में भी है। ऐसा सेम ये एग्जांपल है, इसी एग्जांपल जैसा सेम क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 3.6 में भी है, जिसमें नाव की जगह ऋतु शब्द आ रहा है। वहां पर ऋतु एक कोई लड़की है, वहां पर वो शब्द आ रहा है, बाकी सेम पर्सन है, ऐसा का ऐसा के सेम है। वहां पर नाव की जगह ऋतु किसी लड़की का नाम आ रहा है और संज्ञा वगैरह चेंज हो रही है, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन है वैसा, तो उस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करना, देखना वो क्वेश्चन कौन सा है। आप आगे इसके अगले वाले वीडियो में ही आपको करवाएंगे, प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट करेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। तो आप इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करें कि वीडियो आपकी किसके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये वाला इस वीडियो में मैंने आपकी प्रश्नावली 3.6 का उदाहरण नंबर लास्ट उदाहरण नंबर 19 करवाया है। ये 19 वाला एग्जाम्पल किसके समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। शायद उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।